नमस्कार दोस्तों प्राइम वीडियो पर माई लेडी जेन नाम का नया शो रिलीज हुआ है। टोटल 8 एपिसोड है, 6 घंटे 40 मिनट की टोटल लेंथ है। हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तमाम रीजनल भाषाओं में शो अवेलेबल है। एंड ये शो जहां तक मुझे लगता है कि लिमिटेड सीरीज है। एंड मैंने ये इसलिए कहा जहां तक मुझे लगता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मैंने इस शो के 4 एपिसोड ही देख पाए हैं, उसके बाद छोड़ दिया। आपको पहले ही बता दूं, मेरा काम है ईमानदार रहना। अब ये दूसरी बात है कि मैंने शो को एंड तक देखा या नहीं देखा, तो चीज़ें यहाँ पर कुछ ऐसी हैं कि शो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो पेसिंग है, वो उतनी अच्छी नहीं है। एंड ये शो मतलब एक रियल क्वीन की जिंदगी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन तरीके से, मतलब उसको बदल कर यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब ये है कि जो असली लेडी जेन ग्रे थी वो 9 डेज क्वीन के नाम से भी जानी जाती है। एंड उसको राजद्रोह के इल्ज़ाम में, मतलब जो 9 दिन तक रानी रही थी एंड 9 दिन के बाद उसको राजद्रोह के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इस शो की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग होगी। एंड ये कोई स्पॉइलर नहीं है। शो के 1 मिनट के शुरुआती मिनट में ही, मतलब शुरुआती 2 मिनट में ही आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, जहाँ पर नरेटर कह भी देता है। वो क्या कह देता है आप खुद ही सुन लेना। हमको स्क्रीन पर ड्राइंग के माध्यम से उस क्वीन की जिंदगी थोड़ी दिखाई जाती है यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर। बाकी हाँ, ये जैसा कि मैंने कहा है, शो इंटरेस्टिंग तो है। स्टोरी लाइन जो है धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शो कहीं पर भी इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको देखते रहते हुए मजा आए। मतलब स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है उसको देखने में मजा आए, मतलब आगे कंटिन्यू करने का मन करे। लेकिन क्योंकि पोटेंशियल नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, कहानी और किरदार जो हैं या जो 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 दुनिया है जो इंटरेस्टिंग लगती है एक समय के बाद, क्योंकि मैंने 4 एपिसोड देख ली, मतलब आधा शो देख लिया है मैंने, तो वहाँ तक जाकर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन पेसिंग की वजह से हो या राइटिंग की वजह से हो, मेरी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि मैं इस शो को आगे कंटिन्यू करूँ। बाकी तो मतलब कहानी के बारे में मतलब मैं क्या ही कहूँ कि क्या है। एक लड़की है जो क्वीन है, जो कंगाल प्रिंसेस है। एंड उसके बाद चीज़ें यूँ होती हैं, उसकी मर्जी के बिना शादी हो जाती है, जबकि वो शादी नहीं करना चाहती है। एंड वो कहती भी है फर्स्ट एपिसोड में कि इंग्लैंड की पहली पूरी किताब लिख रही है जो बूटियों और उनके जो जड़ी बूटियों और उनके इस्तेमाल पर है। जो शादी नहीं करना चाहती, जिंदगी भर कंवारी रहती, लेकिन उसको शादी करनी पड़ती है। एंड देन क्वीन भी बनती है। उसके बाद कॉन्स्पिरेसीज हैं, मतलब सभी को यहाँ पर किंग या क्वीन बनना है, सबको जो प्रेजेंट किंग या क्वीन है उसको मारना है एंड खुद उसकी जगह रखना है। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं, हमको देखने को मिलती रहती हैं। तो इस तरीके से शो चलता रहता है। तो टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो राइटिंग है, मतलब मैं अमेजन प्राइम से कहना चाहता हूँ आप लोगों को अपने सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ाने की बजाय कंटेंट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग मुझसे पूछें कि प्राइम वीडियो का हिंदी छोड़कर दूसरी भाषा का, इंडिया से बाहर का कौन सा ऐसा शो था जो मुझे लास्ट टाइम पसंद आया हो, जो मुझे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये चीज़ मुझे आपको बताने में करीब 1 घंटा लग जाएगा। कि हो सकता है मुझे अपने पुराने वीडियोज भी चेकआउट करने पड़े टाइटल्स के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम इनका कोई अच्छा शो कब आया था। नेटफ्लिक्स की बात करें तो अभी हाल ही में हमने रिप्ली देखा हुआ, ग्रेड शो था, कोटा फैक्ट्री देखा हुआ, तमाम कमाल का शो था। तो इनके बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर ये एक एथियन करके बुलाया जाता है, पशु मानव, जो इंसान है लेकिन वो पक्षियों में या जानवरों में तब्दील हो जाती है, मतलब अचानक से बदल जाती है। एंड वो जो लड़की है उसका एक इलाज ढूंढ रही है, क्यों ढूंढ रही है, क्या है, तो भाई आप देख लेना। मुझे पसंद नहीं आया। एंड जो बड़ी बात यही है कि पशु मानव हो या ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, मुझे नहीं लगता कि उस ज़माने में एग्जिस्ट करती होंगी। आपको लगता है क्या? पहले तो रियल रखा गया है, एंडिंग थोड़ी बदली गई है, जो सारे किरदार यहाँ पर नाम है, टाइटल्स के जो नाम हैं वो रियल हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कितनी सच है मुझे नहीं पता। एंड ये जो लेडी जेन ग्रे है, इसके बारे में मैंने पहली बार इसी के नरेटर के मुंह से मैंने सुना है कि ऐसे करके कोई थी भी। तो मुझे मतलब कहानी जो है इंटरेस्टिंग लग रही है, दुनिया इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन जो राइटिंग है, स्क्रीन प्ले है, डायरेक्शन है, वो भाई मुझ में इतनी दम नहीं है कि मैं इस शो को एंड तक जा पाऊँ। लेकिन हाँ, पोटेंशियल नज़र आता है, लेकिन बस वही बात है कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं और, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है एक वक्त पर। पहले तो बड़ी बात यही है कि इंगेज नहीं हो पाओगे आप पूरी तरह से, बस पता चल रहा है कि शो में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन एक शो में इन्वेस्ट होना और इन्वेस्ट होकर उसको देखना अलग बात है, लेकिन बस देखना अलग बात है।
लेकिन इंटरेस्टिंग है। बस यही है कि राइटिंग जो मज़ा है, जो मसाला है, जो ड्रामा है, जो प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन है, वो उतना अच्छा नहीं है। एंड पूरी तरह से 18+ है। एंड कौन किसके साथ लगा हुआ है, इसमें भी बहुत बड़ा एक झोल है। एक बूढ़ी औरत है, वो अपने बेटे समान लड़के के साथ लगी पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में हैं। बाकी तो जो है वो आप देख लेना। एंड हाँ, मैं कहूँगा कि स्किप तो नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देखने के लिए, वक्त है, फ्री है, तो देख डालो। लेकिन आपके सब्र का पूरा पूरा इम्तिहान ये शो आप ले लेगा। तो ये है। एंड मुझे नहीं लगता कि सीजन 2 के लिए इसका अधूरा छोड़ा गया होगा। रेटिंग फिलहाल मेरे पास देने के लिए जस्ट 2.5 स्टार। आप लोगों ने देखा है, अपने टिक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाँ, कैरेक्टर्स पर भी और थोड़ा काम करने की ज़रूरत थी। अब शो चलता जा रहा है तो समझ में आने लगता है कि ये है, ये वो है, ये वो है, लेकिन उन्होंने डेवलप नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया है अच्छे से। ये शो मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता था। ये है, थैंक यू।